अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स। जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनका केमिकल फार्मूला जो है वो किस तरह ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आपने याद रखना है और उन स्टेप को बार बार वेरीफाई करके हम कंपाउंड के फार्मूले ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ना, उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकालना आपने? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेप याद कर लें कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कैसे करना है, किस तरह हम अखज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो बेटा याद रखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला तब निकलेगा जब आपको उस कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा। पहला पॉइंट, आपको क्या पता हो? एम्पिरिकल फार्मूला। पहला स्टेप, आप उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताएंगे। ठीक है, अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला भी नहीं पढ़ा, आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? दूसरा स्टेप, एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन है आप जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सादा अददी निस्बत, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। उसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सादा अददी निस्बत आपको पता होना किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम की ना, तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता हो। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं? आप एलिमेंट की, कंपाउंड की रेशियो निकालेंगे। और रेशियो किस तरह निकालेंगे? आपको मास परसेंट कंपोजिशन पता होनी चाहिए, मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ एटम की, जो भी कंपाउंड के अंदर मौजूद होगी, ये आपको पता होगा ना, तो आप सिंपली क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी आपने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको ये आना चाहिए। और ये किस तरह निकलता है? इस तरह निकलेगा। और ये होल नंबर रेशियो किस तरह आप निकालेंगे? मास परसेंट कंपोजिशन। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपने करनी होगी। आपके पास क्या आ जाएगा? उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। क्लियर? अब मैं ना आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन बताता हूं। आपने एटम्स की तादाद देनी है, बतानी होती है। ठीक है, एटम्स की तादाद। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कब निकाल सकते हैं? अब मैं थ्योरिकल पढ़ाता हूं आपको। इफ वी नो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता है, ठीक है, तब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे पॉइंट क्या है? हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। आप कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? आपने कहा भाई एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता हो, हम जानते हो, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरे पॉइंट में, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे किसी भी कंपाउंड का? आप इसको निकालेंगे, यू नीड टू डिटरमिन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर सादा अददी रेशियो जो होगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, वो आपको निकालनी आनी चाहिए, रेशियो निकालनी आनी चाहिए, तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप रेशियो किस तरह निकालेंगे? हाउ इज दिस कैन बी डन। ठीक है, रेशियो किस तरह आप निकालेंगे? बाय यूजिंग करें एक्सपेरिमेंटल डाटा, मास परसेंट कंपोजिशन। सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कब निकलेगा? जब आपको एम्पिरिकल फार्मूला आता होगा। और एम्पिरिकल फार्मूला कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? जब आप रेशियो निकालनी आती होगी। और रेशियो आप किस तरह निकाल सकते हैं? मास परसेंट कंपोजिशन। ये थ्योरी में बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको सिंपली 3 स्टेप के अंदर, 3-6-7 वर्ड्स के अंदर बता दिया कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले को किस तरह ड्राइव करना है। ठीक है, आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे? रेशियो निकालनी आनी चाहिए कंपाउंड की।
ठीक है, और रेशियो किस तरह निकालेंगे, मास परसेंट कंपोजिशन आनी चाहिए। तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा, इस वजह से जो है ना हमारे पास, इधर तवज्जो करें बोर्ड पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखिएगा किसके इक्वल है, एन छोटी ब्रैकेट इंपीरिकल फार्मूला, एन मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, एन मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एन क्या है, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, आप उसको एम्पिरिकल फार्मूला से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सिंपल सी बात है, एन कैसे पता चलेगा कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। एन आप निकालेंगे मोलर मास, where n is equal to molar mass over empirical formula mass, ठीक है, मोलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास, क्लियर, मोलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास, ये दो आपको फार्मूले आने चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। उसके बाद एन किस तरह निकालना है, मोलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। अब ये सारा काम ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के अंदर ये डाटा पुट करेंगे और हम एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक एग्जांपल है जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड का ना इंपीरिकल जो फार्मूला मास है ना वो कितना होता है, ये देखिए, इंपीरिकल फार्मूला मास नीचे, ऊपर क्या है, मोलर मास। मोलर मास को आपने इंपीरिकल फार्मूला मास पर डिवाइड करना है। एग्जांपल हम क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका क्या है, इंपीरिकल फार्मूला मास कितना है, 30। इंपीरिकल फार्मूला मास जो है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फार्मूला मास है वो HO है, HO है। इसका मोलर मास कितना है, 34। याद रखिए, N इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास कितना है इसका, 34 ओवर क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, HO। इसका फार्मूला मास निकालें, कैसे निकालेंगे, फार्मूला मास आपने इनके मासेस को जमा करना है। किसको जमा करना, मासेस को। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ठीक है, 1.008, लेकिन हम ज्यादातर 1 यूज करते हैं 9th 10th में। उसके बाद है ऑक्सीजन, है ऑक्सीजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर कितना है, 16। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 70। कितने हो गए, 70। आपने 34 उसका मोलर मास है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है, 17। कितना है, 70। N इज इक्वल टू 34 ओवर 17। 34 के 4 क्या है, उसका मोलर मास है, और 17 क्या है, इंपीरिकल फार्मूला मास है, ठीक है। इनको कैंसिल करें, 17 टू 34, आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो हमारे पास n कितना आ गया, 2। आपने सिंपली याद रखना है, हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे, 34 को ऊपर रखा, 17 के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। किसका आंसर है, n की वैल्यू का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। n आपके पास आ गया, इंपीरिकल फार्मूला भी आपके पास आ गया, ठीक है। n आपके पास कितना है, 2। इंपीरिकल फार्मूला कितना है, HO। ये इंपीरिकल फार्मूला है किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी इसको उससे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, H2O2, H2O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। और किस कंपाउंड का है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो सिंपली क्या है, आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूले को ड्राइव किस तरह करना है। एम्पिरिकल फार्मूला निकालें कंपाउंड का, कैसे निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला, आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो डिटरमिन करें। होल नंबर रेशियो किस तरह निकालनी है आपने, मास परसेंट कंपोजिशन से,
और कंपोजिशन निकलने के बाद आप इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर दें, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा किसी भी कंपाउंड का। अब आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, HCl हो, पानी हो, आपके पास ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, कोई भी हो, आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी आई है 2, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का है, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अगर यहां पर जो n की वैल्यू आई है ना 2, अगर इस जगह पर n की वैल्यू कितनी आ जाए 1, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 होगी ना, तो याद रखिए उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या होंगे, सेम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कब सेम होगा, जब n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 1 होगी, और जब n की वैल्यू 1 हो तो दोनों का, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। अदरवाइज मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का सेम नहीं होगा अगर n की वैल्यू 1 नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। तो वस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए, आमीन।